हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कम टेस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। अब इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया है। बता दें आपको, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ानी है तो आईसीएमआर को अपनी गाइडलाइंस बदलनी होगी, क्योंकि हम आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार आईसीएमआर की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में कम टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए थे। देश की सर्वोच्च अदालत ने मामला उठाया था, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जिस गति से टेस्टिंग कर रहे हैं, जो हमारा तरीका है टेस्टिंग का, वो बिल्कुल आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक है। अगर कोई ये चाहता है कि टेस्टिंग बढ़े तो आईसीएमआर को अपनी गाइडलाइंस रिव्यू करनी होंगी, बदलनी होंगी, ये कह रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आंकड़े ना बढ़ें, इसको लेकर अब दिल्ली में टेस्ट ही कम कर दिए गए हैं, टेस्ट की रफ्तार कम कर दी गई है। तो सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि दिल्ली में टेस्ट बढ़ाए जाएं तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस को रिव्यू करिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक ही टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में अगर संस्थाएं ये चाहती हैं कि टेस्ट बढ़े तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस को रिव्यू करना होगा। इस केस के लिए मुझे लगता है इसके अंदर ये नहीं चलना चाहिए कि इसके अंदर ज्यादा है, जहाँ पे कम है थोड़े दिनों बाद उसका नंबर आएगा। एक समय कह रहे थे कि जी अमेरिका में बहुत केस हैं, इटली में बहुत केस हैं, यूके में बहुत केस हैं, इंडिया में बिल्कुल नहीं है, इंडिया में तो 100 केस भी नहीं है। तब इंडिया का नंबर है। इंडिया में भी अलग अलग शहरों का, अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम होगा। कोई 1 महीना पीछे होगा, कोई 1 महीना आगे होगा। जैसे दिल्ली है, मुंबई से लगभग 10-12 दिन पीछे चल रही है। तो जो मुंबई शहर की बात करें, मुंबई शहर और दिल्ली शहर में 10-12 दिन का गैप है। हो सकता है दिल्ली से पीछे कोई दूसरा शहर 15 दिन पीछे या 1 महीने पीछे हो। परंतु ये जो बीमारी है, मैं फिर से बता देता हूँ, इतिहास के अंदर 100 साल के बाद ये बीमारी फिर से आई है। 1918 में आई थी। इसको स्पेनिश फ्लू कहा गया था उस टाइम पर। 100 साल के बाद दोबारा से आई और बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है कि फैलती बहुत ज़्यादा है। कोई भी पेंडेमिक, जो संक्रामक बीमारी कहते हैं, फैलने वाली बीमारी कहते हैं, इतनी ज़्यादा फैलने वाली, इतने ज़्यादा नंबर में फैलने वाली बीमारी कोई नहीं है जो हमारे जीवित इतिहास में सामने आई हो। सर, ये इसके अलावा मामले क्योंकि तेजी से बढ़े तो डबलिंग रेट क्या कम हो गया है? नहीं, डबलिंग रेट अभी भी देखिएगा जो 13 और 14 दिन के बीच में चल रहा है, क्योंकि बेस ज़्यादा है। अभी अब देखिएगा, अगर आज 37,000 केसेज हैं तो 37,000 केसेज आने में लगभग 3-4 महीने लगे हैं, परंतु आने वाले 14 दिन में या 13 दिन में इतने केस और आएंगे। तो स्पेनिश फ्लू का इतिहास याद दिला रहे सत्येंद्र जैन, बिना ये बताए कि क्या दिल्ली में अब तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उस लिहाज से सही गति में हुई जितनी होनी चाहिए।